हेलो दोस्तों, आप सभी का सिवा क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। वो है आपका करेक्टर सेट, सी टोकन्स, कीवर्ड्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका करेक्टर सेट की करेक्टर सेट होते क्या है। अब मैं बात करूं किसी भी लैंग्वेज की, तो प्रत्येक लैंग्वेज जो होता है सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ करेक्टर से मिलकर बने होते हैं। कि जब भी हम इनका जो उपयोग करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं और प्रोग्राम को राइट करने के लिए करते हैं या लिखने के लिए करते हैं। हम इन करेक्टर के अलावा हम इन करेक्टर के अलावा कोई अन्य करेक्टर उपयोग नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। ये बोला जाता है करेक्टर सेट को। तो करेक्टर सेट की हम बात करते हैं तो जहाँ पे बात होती है डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स की। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग जो होते हैं, लैंग्वेज आल्सो हैज अ सेट ऑफ करेक्टर्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म अ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट। मतलब हम करेक्टर सेट की मदद से स्टूडेंट सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट प्रयोग में लाते हैं। वो कहलाता है आपका करेक्टर सेट। तो जितने करेक्टर सेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे इस पर्टिकुलर इमेज में, उतने ही करेक्टर सेट आप यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके अलावा कोई अन्य करेक्टर उपयोग नहीं लाते हैं। अगर मैं बात करूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करेक्टर सेट की, डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर्स होते हैं और ये वैलिड जो करेक्टर्स हैं जो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ आप कोई प्रोग्राम या कोडिंग करते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेक्टर सेट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तीन तरह के स्पेशली बोले जाते हैं। वैसे आपको जो इमेज है उसमें चार दिख रहा होगा, लेकिन जो तीन है बेसिक है आपके अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स आपको समझ आता है स्टूडेंट। अल्फाबेट्स मतलब जो आप अल्फाबेट्स यूज करते हो, जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की हम बात करते हैं, वो अल्फाबेट्स होते हैं। जो ए टू जेड है आपका, ए टू जेड आप जो अल्फाबेट्स यूज करते हो या ए टू जेड स्मॉल लेटर यूज करते हो अल्फाबेट्स के अंतर्गत आता है। डिजिट आप यूज करते हो 0 to 9, वो आपका डिजिट के अंतर्गत आता है। जो स्पेशल करेक्टर होते हैं स्टूडेंट, जैसे आप स्पेशल करेक्टर देखते हैं अपने कीबोर्ड में, देखते होंगे स्पेशल करेक्टर, जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, हैश सिंबल हो गया, ये सारे आपकी स्पेशल करेक्टर के अंतर्गत आते हैं। एक होता है व्हाइट स्पेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस देने के लिए जैसे आप लोग को पढ़ना है स्लेश एन, स्लेश वी, ठीक है, स्लेश क्वेश्चन मार्क, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके व्हाइट स्पेस के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्टर सेट क्या है स्टूडेंट, कि जो लैंग्वेज है आपकी भाषा है, जो प्रत्येक लैंग्वेज के अंतर्गत सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं जिनका उपयोग जो है किसी सेंटेंस को लिखने के लिए और प्रोग्राम की कोडिंग के लिए हम करते हैं। तो हम बात करते हैं जब करेक्टर सेट होते क्या हैं, सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं जहां पे हम सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तीन तरह करेक्टर सेट होते हैं सी लैंग्वेज में, अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल करेक्टर्स। तो जब मैं अल्फाबेट्स की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो जो सी प्रोग्रामिंग है आपका, वो ऑल दी अपर केस और लोअर केस, जो कैपिटल लेटर्स हैं और आपकी स्मॉल लेटर्स हैं, दोनों को सपोर्ट करता है। तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हो गए, 52 अल्फाबेट्स हो गए। तो आप कोई भी अल्फाबेट्स मतलब जितने भी स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट्स हैं और कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स हैं अपनी सी लैंग्वेज में उपयोग में ला सकते हैं। ये बात बोली जा रही है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की मदद से। ये देखिए सारे अल्फाबेट्स मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है, ये सारे अल्फाबेट्स का आप उपयोग सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। दूसरा होता है डिजिट्स। अब डिजिट्स की अगर हम बात करते हैं, डिजिट्स मतलब संख्या होती है, डिजिट मतलब नंबर्स हो सकते हैं। तो ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, मतलब जो नंबर्स हैं 0 to 9, मतलब कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए, जिसका आप उपयोग कर सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू बनाने के लिए, किसी प्रकार का एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, जो आल्सो जो डिफाइन किया जाता है आइडेंटिफायर में। तो आइडेंटिफायर हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो याद रखिएगा जब डिजिट्स की बात होगी तो कितने डिजिट्स आप यूज करोगे, 0 to 9। उसी प्रकार जब स्पेशल करेक्टर की हम करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है देखिएगा, देयर आर सम स्पेशल करेक्टर विच आर यूज फॉर स्पेशल पर्पज। अब स्पेशल पर्पज क्या है आपका, जैसे लाइक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर जैसे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्पेशल करेक्टर के, तो स्पेशल करेक्टर में देखिए क्या क्या सिंबल्स हैं, ये देखिए सभी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे आपकी स्पेशल करेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा जो आपके कीबोर्ड से जो फंक्शंस की है, फंक्शन की के जो नीचे आपने देखा होगा एक लाइन में बनी हुई है जो 11 से लगभग
12 कीज आपके कीबोर्ड्स में वो सारे आपकी स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स का भी आप स्पेशल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब आप प्रोग्राम करते जाइएगा, प्रोग्राम बनाते जाइएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैरेक्टर सेट आप सभी को क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टर सेट होता है क्या, जहाँ पे 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स। अल्फाबेट्स मतलब A to Z, डिजिट्स मतलब 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे आप यूज करते हो हैश सिंबल हो गया, आपका डॉलर सिंबल हो गया, परसेंट हो गया, प्लस माइनस इक्वल। ठीक है, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सी टोकन्स। तो पहला हमने डिस्कस किया आप लोगों से सी कैरेक्टर्स का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सी टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? एक सिंगल स्टेटमेंट आपसे कहता हूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को मैं टोकन कहता हूं। बहुत ध्यान सुनेगा, प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को मैं टोकन कहता हूं। तो टोकन जो होते हैं आपकी सी लैंग्वेज में एक बिल्डिंग ब्लॉक करता है, मतलब बिल्ड करने का काम करता है, ब्लॉक को बनाने का कार्य करता है, जिसकी मदद से आप सी प्रोग्राम को लिख पाते हैं या कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स। कि जितने भी आप स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स की हम बात करते हैं, जो सी प्रोग्राम में हम लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? टोकन्स कहलाता है। और टोकन जो होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली देखा जाए तो 6 तरह के टोकन्स हमें देखने को मिलेंगे अपने सी लैंग्वेज में। कितनी तरह के? 6 तरह के। और कौन कौन से टोकन्स है देखिए, और ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये आप आगे पढ़ने वाले हो। और ये टोकन्स कौन कौन से हैं, जैसे हो गया आपका कीवर्ड्स। ठीक है, पहला टोकन्स क्या है? कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। कीवर्ड्स जो होते हैं सो पहले से प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं स्टूडेंट। पहले से क्या होते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। ये हमने नहीं डिफाइन किया, ये पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, और तब आरक्षित वर्ड होते हैं। टोटल जो होते हैं आपके 32 कीवर्ड्स होते हैं आपके सी लैंग्वेज में। कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स। उसी प्रकार आइडेंटिफायर भी होता है। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, ये देखिए, जैसे हमने किसी प्रकार का नंबर दिया, किसी प्रकार का वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, वो कहलाता है आपका आइडेंटिफायर। कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसमें कांस्टेंट कहता हूं। ये देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को मैं स्ट्रिंग कहता हूं। स्पेशल सिंबल हो गया, ऑपरेटर्स हो गए। ऑपरेटर्स मतलब जो ऑपरेट करे, कहाँ पे ऑपरेट करे? जो आपके वेरिएबल्स या वैल्यू पे ऑपरेट करे। जैसे मैंने लिखता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये ध्यान दीजिएगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो प्लस है क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटर है। एक प्रकार का ऑपरेटर है जो वेरिएबल्स के मध्य ऑपरेट हो रहा है। तो टोटल जो टोकन्स की बात करेंगे तो ये सारे टोकन्स हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेट्स। मतलब इसको पढ़ने से पहले आप याद रखिएगा, सारे क्या है? आपके टोकन्स हैं। तो जो आप जिसकी मदद से आप सी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हो, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करते हैं, मतलब जिसकी मदद से आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, कोडिंग करते हो, तो जो भी चीजें आप यूज करते हो, चाहे मैं कीवर्ड्स की बात करूं, चाहे आइडेंटिफायर्स की बात करूं, या कांस्टेंट्स की बात करूं, स्ट्रिंग की बात करूं, स्पेशल सिंबल की बात करूं, या ऑपरेटर्स की बात करूं, ये सारे आपके टोकन्स कहलाते हैं। तो जब भी आप इसे यूज कीजिएगा तो सबसे पहले आप याद रखिएगा ये सारी चीजें क्या है? टोकन्स है। ये कहलाता है टोकन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। अब चलिए, यही टोकन्स की जब हमने बात कही है तो ये, हाँ जी स्टूडेंट, कोई डाउट? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? नहीं, मैं बताऊंगा बच्चे। अभी सबसे पहले आप याद रखिए कि कितने नंबर ऑफ टोकन होते हैं, इतने नंबर्स ऑफ टोकन्स होते हैं। और वन आगे इसी तरह से वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए अपलोड किए जाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए शिवा क्लासेस से। आप सभी का धन्यवाद वीडियो लेक्चर देखने के लिए।